पेज 672। इसलिए प्राण को कामना से मुक्त करना और उसके प्रभाव से हमारी प्रकृति के सामान्य संतुलन को उलट देना और प्राणिक सत्ता को एक कष्टकारी रूप से प्रबल शक्ति से पलटकर एक मुक्त और अनासक्त मन का आज्ञाकारी उपकरण बना देना ही शुद्धिकरण में पहला कदम है। शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। पहला कदम क्या है? प्राण को कामना से मुक्त करना और उसके प्रभाव से हमारी प्रकृति के सामान्य संतुलन को उलट देना। जो कॉमन बैलेंस है, जनरल बैलेंस है हमारे बीइंग का, उसको कामना डोमिनेट करती है, प्राण डोमिनेट करता है। जो कामना युक्त है उससे उसको मुक्त करके जो सामान्य संतुलन है उसको उलट देना और प्राणिक सत्ता को एक कष्टकारी रूप से प्रबल शक्ति से पलटकर एक मुक्त और अनासक्त मन का आज्ञाकारी उपकरण बना देना ही शुद्धिकरण में पहला कदम है। फर्स्ट स्टेप प्योरिफिकेशन की ओर ये है। अब इसके अंदर तो और दूसरी जो बातें करी जाती हैं वो है ही नहीं। देखो, ये तो प्योरली साइकोलॉजिकल चीज है। शुद्धिकरण का ये तो पहला कदम है। जैसे जैसे सूक्ष्म प्राण की इस विकृति को सुधारा जाता है, वैसे वैसे अंतःकरण के शेष मध्यवर्ती भागों के शुद्धिकरण में सुविधा मिलती है। इस विकृति को जितना ही सुधारा जाता है उतना ही अंतःकरण के शेष मध्यवर्ती जो भाग हैं, इंटरमीडियरी जो आपके पार्ट्स हैं, उनके प्योरिफिकेशन के अंदर ये सुविधा मिलती है। और जब वह सुधार पूरा हो जाता है तो फिर उनके शुद्धिकरण को भी आसानी से पूर्ण बनाया जा सकता है। ये मध्यवर्ती भाग हैं भावनामय मन, आपका इमोशनल माइंड, इंद्रिय संवेदन ग्राही मन, सेंसेशनल मेंटेलिटी, सक्रिय संवेदनात्मक मन या क्रियाशील उत्प्रेरणशील मन। अब अगर ऊपर वाला काम नहीं हुआ हो तो जिसको आप इमोशन कहते हो और कहते हो, अब उसकी स्थिति देख लो आप। प्योरिफिकेशन तो है ही नहीं। पहले ये वाला। अच्छा, इस तरीके की प्रक्रिया क्या एग्जिस्ट करती है? ये भी साइकोलॉजिकल है। कोई एक्टिविटी करके इसको कर लो ऐसा तो है नहीं। ये प्रक्रिया तो साइकोलॉजिकल है। ये सब एक दूसरे से प्रबल रूप में गुंथे रहकर परस्पर क्रियारत रहते हैं। यही बात करी ना, ये सारे एक दूसरे से इंटरमिंगल करते हैं और एक दूसरे के ऊपर परस्पर क्रियारत रहते हैं। तो आप अनुशासन इसीलिए करते हो क्योंकि एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, तो जितने भाग को पकड़ पाते हो, जितना हमारे पकड़ में आता है, उसको तो अनुशासन में लेके आए। उसको अनुशासन, और वो भी बिना ये जाने कि गोल क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अनुशासन इन रेफरेंस टू व्हाट? इसलिए एक उचित विधान। इसको पहले कहते थे धर्म, और ये ग्रेडेड थे, रिलेटिव थे। आप किस अवस्था में हो उसके हिसाब से धर्म होगा। भावनात्मक मन की विकृति पसंद और नापसंद, राग द्वेष, भावनात्मक आकर्षण और विकर्षण के द्वंद्व पर टिकी होती है। जो आपका इमोशनल माइंड है, पसंद नापसंद, राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, भावनात्मक, ये द्वंद्व पर टिकी होती है। पर इसके अंदर जैसे ही जो हम कह रहे हैं, माँ से आप पूछते हो मेरे को करना क्या है,
तुरंत ही एक दूसरी चीज आके प्रभावी हो जाती है। मेरे को पसंद है या ना पसंद है वो नहीं, अब इससे परे की चीज आप कह दो भाई आपको पसंद है या ना पसंद है, आप कहो न मेरे को पसंद है ना मेरे को ना पसंद है, मेरे को तो वो चाहिए जो माँ चाहती हो, उसी में मेरे को सच्चा आनंद है। न राग है न द्वेष है, और ये नहीं कि इन मूवमेंट्स का हमको सेंस नहीं हो। सेंस नहीं हो तो हम इनसे ऊपर उठे ही कैसे कि ये राग है ये द्वेष है। फिर बाद में व्यक्ति कहता नहीं मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो वो करना जो माँ चाहे। ये यदि हम प्रभावी कर सके तो सारों के ऊपर यथा योग्य जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो स्वयमेव चालू हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको ले ही नहीं पाएंगे। पर ये प्रश्न आपको अगर आप सच्चाई से करते हो तो धीरे 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 भीतर तक प्रवेश करता जाएगा। अगर आप सच्चे हो तो आपके पूरे बीइंग को जब तक ये स्वीकार नहीं कर लेता, पूरे ही बीइंग को अपने प्रभामंडल से प्रभावित कर देगा ये, और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। अंतरात्मा को तो लगती है ये बात बड़ी कल्याणमयी, ईगो को लगती है तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको लगता है डर, सारी चीज माता जी की हो जाएगी, मैं कहाँ रहूंगा। अभी आप समझते नहीं इस चीज को, इसलिए समर्पण भी है वो खिलवाड़ की जैसा सा ही है। पर ईगो इस चीज को नहीं जानती क्योंकि उसको लगता है मेरा वजूद खत्म हो जाएगा तो मेरे साथ तो ऐसी चीज होगी, मैं तो रहूंगा ही नहीं। उसको लगता है डर इस चीज से। और आपकी अंतरात्मा है वो इसी की ओर दबाव डालती है। तो हमारे भावावेगों की समस्त जटिलता का और हमारी अंतरात्मा पर उनके अत्याचार का मूल कारण यह है, अंतरात्मा पे अत्याचार चल रहा है। किसका? भावावेगों की जटिलता का और अंतरात्मा पर उनके अत्याचार का। जिसको आप अभी इमोशन वगैरह कहते हो वो अत्याचार है आपकी अंतरात्मा के ऊपर। ये तो बात ही रिवर्स हो गई, एकदम पलट गई ये तो। भावावेग इमोशन इसके बिना तो जीवन ड्राई हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ये तो अंतरात्मा पे अत्याचार है। मूल कारण यह है कि भावों और संवेदनों में रहने वाला काम पुरुष इन आकर्षणों और विकर्षणों के प्रति अपने अभ्यस्त ढंग से प्रतिक्रिया करता, आपसे नहीं पूछता है। इकलौता बेटा था मर गया, अरे बाप रे ओहो, बड़ा अन्याय हो गया। आपसे पूछा नहीं कि आपको ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। उसका सिलेक्शन हो गया, मंत्री बन गया, अरे वाह, देखो क्या हुई। प्रेम और घृणा, आशा और भय, हर्ष और शोक, सभी का उद्गम इस एक ही स्रोत से है। हमारी प्रकृति अर्थात हमारी सत्ता की पहली आदत, या फिर हमारी गठित प्राय ही विकृत आदत, हमारी अर्थात हमारी सत्ता की दूसरी प्रकृति, सेकंड नेचर, हमारे मन के समक्ष जो कुछ भी सुखद प्रियम के रूप में प्रस्तुत करती है उसे हम पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, उसका स्वागत और उसकी आशा करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। आप जिसको इवन चेतना, ये वो, ये तो माँ की कृपा, ये सारी की सारी ये प्रियम है बस। दो शब्द हैं, श्रेयस और प्रियस। श्रेयस ये उचित रहेगा, यही करने की चीज है, यही करने का काम है। पर ये पूछता कौन है, और ये करने दिया भी कैसे जाएगा अगर ये शुरू ही यहीं से हो रहा है। यदि शत्रु आपको आपकी योजनाएं बना के दे रहा है तो कल्याण तो कब से होने लग गया। तो प्रियम के रूप में प्रस्तुत करती है, उसे हम पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, स्वागत और उसकी आशा करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। अब इस
जो अभ्यस्त हमारा जो हैबिचुअल फ्रेमवर्क है उसको मना कौन करे, कैसे करे? इसको कोई कैसे मना करे, कौन बताए आपको? ये तो कोई एक्टिविटी की बात नहीं कि ये करो वो करो, ये तो वेरी आपके फैब्रिक है उसके ऊपर क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज आप जो करो सो ठीक है, पर हो इसी दायरे में, इसीलिए सारे लगभग इसी दायरे में हैं। इतने इतने समझदार लोग ये घूम रहे हैं, पर अगर इस दृष्टिकोण से या ये जो परिभाषित कर रहे हैं उस हिसाब से तो किसी को इसका आभास तक नहीं है। किसी को इसका आभास तक भी नहीं है कह क्या रहे हैं कि गीता जो बात कर रही है कितनी फंडामेंटल है। मां श्री अरविंद इसको किस तरीके से टैकल करते हैं, कितनी फंडामेंटल बात है ये तो जीवन को चलाने वाली ड्राइविंग फोर्स है उसको ही सुखा देना हो गया। जो आज तक सीखा है, जो जो आज तक सक्सेस के मायने हैं, उन्हीं को पलट देना हुआ है। मतलब शुरू कैसे करो, पहला कदम कैसे रखो, ये वर्णन जो है मतलब कैसे फॉलो कैसे करो इसको। क्यों अनिल जी, ये जो कह रहे हैं करें कैसे इसको? फिर मेरे को इसमें जो लग रहा है ना, मतलब ये जैसे साइंस आपको बताता है कि साहब ये चीज ऐसे वर्क करती है, प्रोसेस इज देयर। अब यहाँ पर ये श्री अरविंद भी ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें इस तरह से काम करती है। लेकिन आप प्रैक्टिकली जो एक ही चीज को कुछ पकड़ के कर नहीं सकते। ये मतलब अपन ये सोचें कि मतलब इसमें ऐसा लिखा है तो अपन ऐसा कुछ करेंगे, ये पकड़ में नहीं आएंगी सर। क्योंकि जीवन तो आपका कंटिन्यू चलता है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये चीज है? तो ये प्रोसेस इज देयर, लेकिन ये आप समझने के लिए है, लेकिन आप अप्लाई करते समय वो थोड़ी याद रख पाओगे, होता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, मतलब ये चीजें अपन है कि प्रोसेस ऐसा है, ये होता ऐसा है, फिर भी क्या पकड़ पकड़ पाएंगे अपन? ये थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि ये इस तरह की चीज है। पर इतने क्योंकि वो गंभीर क्यों तो है श्री लाइफ आपको अरविंद? मौका ही नहीं देती इस तरह की चीजें। नहीं ठीक है, इतने गंभीर क्यों है कि इतनी डिटेल के अंदर कब से हाँ, शुद्धिकरण, आज कम से कम 50 क्लास हो गई होगी जब से हम ये चित्त की बिल्कुल। रोर की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस है ही ऐसा, और ये तो कॉम्प्लेक्स और है संकलन ही। है, ये तो संकलन है। हाँ बिल्कुल, और इस डिटेल है तो मतलब इतना जो है, एक एक चीज को वो आदमी एक इसको पकड़ने की कोशिश करे, इम्पॉसिबल लग रहा है, बहुत मुश्किल। और ये क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा? तो है ही, इसीलिए दिक्कत यही तो है। आप एक चीज को पकड़ते हो, दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज आती है, मतलब आपको वो पकड़ में आ नहीं पाती चीज, इसलिए हो नहीं पाएगा। अब इसलिए वो क्या अपन ये कहते हैं हाँ सरेंडर पर सी होगा, नहीं, मतलब हाँ आप नहीं इसी, कर पाते, इसलिए ये बात। मतलब कुल मिला के क्रक्स वही हुआ कि मतलब अपन तो इसकी आप इसको नहीं कर अपन इसकी सकते। साइकोलॉजी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो लिख रहे हैं ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस नहीं है, वो तो पूरा खोल के बता रहे हैं कि ये प्रोसेस इस तरह से काम करता है। ये एक एक तार तार खोल दिया उन्होंने, खोल दिया उसको। हाँ दीपक। नहीं, जितना डिफिकल्ट बताया जाता है या सोच रहे हैं ना, ये पकड़ने के तरीके पे डिपेंड कर रहा है। ये जिस दिन वो साइकोलॉजिकली आप उस विचार से कन्विंस्ड होंगे ना, क्योंकि अभी तक क्या बीइंग कन्विंस्ड नहीं है। मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही उसके बारे में कन्विंस्ड है, उसने देखा नहीं है। अगर वो दिख जाता है तो उसके बाद में फिर बेसिक कठिनाई जो अपन ने पहले भी बात की हुई है ना, एक बार वो हो जाता है तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना ड्राई भी नहीं है, वो सरस काम हो जाएगा और वो काफ़ी चलने में सहायता भी बहुत देगा वो। वो बेसिकली एक ओरिएंटेशन की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं वो टोटलिटी में या अपना जो मेन ड्राइविंग फ़ोर्स में ये बात उसको एक्चुअल में समझ में नहीं आ रही, और वो आ जाती है। वो मतलब एक विचार आता है आपको पॉजिटिव साइड में, तो आपको बहुत प्रॉपर्ली गाइड करता है वो विचार, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है कि हाँ, ये काम करने वाला है और ये करने से ठीक होगा, चाहे वो बाहर से अपैरेंटली कितना भी कैसा भी वर्डली लग रहा हो या कैसा भी लग रहा हो, लेकिन वो होता भी है। ऐसा नहीं होगा हाँ तो फिर पर तो वो काम ही नहीं हो सकता। ये समझ में आने, इसीलिए ये गुरु जो परंपरा है ये अपरिहार्य है। ये मतलब ये आप इसको छोड़ नहीं सकते। बिना गुरु अपनाए कोई कह दे कि मैं यूं ही चला जाऊंगा, तब तो धोखे में है। हायर इंटेलिजेंस आपको कितना कर पा रही है, आप उसको कितना सबड्यू कर पा रहे हो,
अगर वो नहीं किया तो अभी तो कामना के ही दायरे में है जो हो रहा है सो। अभी तो भाई मेरी शक्ति सामर्थ्य है उतना मैंने अरेंज कर लिया, पर मेरी शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा की मेरे को चीज आ गई, वो कैसे करेंगे? ये तो जब तक गुरु के प्रति अनन्यता न हो सारे समय, ये कैसे किया? और वो ही है, नहीं तो प्रेयस ही चलेगा, श्रेयस उचित बीइंग को सबड्यू। अभी तो स्थितियां हमारे हाथ की हैं जो हैं सो। मैं तो खाली ये कह रहा हूं इसकी प्रक्रिया नहीं है, इसकी इसकी कड़ी तो इसकी साइकोलॉजी में है। ये डीपर चीज है। ये पता भी चलता हाँ ये हो रहा है, पर हम तो इसको समझना चाह रहे हैं, क्योंकि बीइंग के अंदर आपके यदि कोई दूसरी चीज नहीं है जो परम प्रज्ञा को अपने आप को समर्पित करती हो, तो आप अपने ही दायरे पे चलते हो। हजार चीजें वो है, एक ये गलत कोई चीज आपको ये पकड़ा देती है, आप उसको लेके जैसा समझ, धोखा बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं हाँ, भावनात्मक प्रकृति का यह स्वभाव या उसकी यह आदत बुद्धि युक्त संकल्प शक्ति के मार्ग में आ जाती है। इमोशनल आपकी जो नेचर है उसका यह स्वभाव या उसकी आदत जो है, जो आपके इंटेलिजेंट विल, इसी से योग शुरू किया था गीता ने, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल के मार्ग में आ जाती है। भावनात्मक प्रकृति के ऊपर आपकी जब सेंसेशनल प्रकृति है उसने कोई अति कर दी, सोने उठने बैठने खाने व्यवहार बोलने, इनमें कोई भी चीज है उनका इसके ऊपर असर आ जाएगा, और उसे प्राय भावनात्मक सत्ता का एक असहाय दास बना देती है। इस इमोशन को आप जो समझते हो सारे लोग समझ ही रहे हैं, मूर्ख थोड़ी हैं जो मंदिर जा रहे हैं और कर रहे हैं। भावनात्मक सत्ता का आप यदि क्लोजली प्रकृतियों के अंदर प्रवेश करोगे तो ये प्रश्न जरूर उठेगा। कोई सोच के बेवकूफ कोई नहीं बनना चाहता, जो गया ही उस कार्य के लिए है, बहुत वेल इंटेंशन से वो गया, हम राम मंदिर की सेवा ही करेंगे साहब, हम तो टच ही नहीं करेंगे, धन के हाथ ही नहीं लगाएंगे। अरे पर आपसे बड़ी शक्तियां हैं। जब तक ये समर्पण वाला भाव नहीं आ जाता और वो आपके लिए खड़ा नहीं रहता, आपके बीइंग को अपने हाथों में नहीं ले लेता, आप सोचो आप कर लोगे आपके ही तरीके से, जबकि आप जानते हो आप अपने बलबूते के ऊपर हो, जीवन का चौकटा आपने चयन किया है, उसको आप तोड़ना नहीं चाह रहे। आपकी बेसिक जो सत्ता का की जो चेतना है वो जानती है आप कहाँ और क्या कर रहे हो, कौन सा प्रियम है कौन सा श्रेयस है, प्रियम अप्रियम, ये जो आपने निर्णय लिया है, ये व्यक्ति अपने आप से छिपा नहीं सकता, अपनी चेतना से झूठ नहीं बोल सकता। तो दीपक ठीक कह रहा है, ये कन्विंस यदि हो जाए कोई चीज, तो यही तो प्रॉब्लम है। अभ्यास बिना, अर्जुन को यही श्री कृष्ण ने कहा कि कैसे करें, मन जो है वो दुर्निग्रह है और बड़ा ही चंचल है, इसका क्या करें? का अभ्यास ये न तू कौन थे, ये अभ्यास, और अभ्यास कराए कौन? आप अगर अपनी स्थिति के अंदर हो, अभ्यास यदि कोई आपको कह सके नहीं, कोई हायर विल को आप सबमिट करो नहीं, तो ये आभास प्रकृति का आपको देने में उसको लगता भी क्या है, एक टुकड़ा दे दिया और आप उसको कहते हो हाँ मेरी प्रगति हो रही है, मेरा ये हो रहा है। ये चीज चलती रहती है, क्योंकि ये जो बात है क्या इतनी साइकोलॉजिकली इनमें समझ नहीं रही होगी, जो ये अच्छी चिंतन वाली चीजें हैं, या जो अच्छा जो ये भजन लिखते हैं और करते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग, गीता प्रेस के जो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं ये, मतलब कहीं उनके भावना में कर्म में भी कमी नहीं है उनके। हम तो बातें करते हैं खाली, वो करते हैं।
कितने जो हैं ये जो आरएसएस के लोग हैं वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके काम करते हैं। हम तो एक एक्टिविटी हमसे तो प्रॉपरली होती नहीं। मानव प्रकृति को नजदीक से हम देखेंगे तो जाके इसकी कड़ी इतनी सतह पे नहीं है। और ये क्या मांग करती है, उतनी मांग ये करती है। ये जो मां को देता है उससे ज्यादा मांग करती है, दूसरे को उस मांग तक लाने के लिए तैयार करती है। मतलब इसमें 100% आप दोगे तो ही जाके ये काम होगा। अगर वायर बीच में 1% भी कटा हुआ है तो ये काम नहीं होगा। तो दास बना देती है, या कम से कम उसे प्रकृति पर स्वतंत्र निर्णय लेने और शासन करने से रोक देती है। ये नहीं कर सकते आप प्रकृति पर स्वतंत्र निर्णय। इसलिए भागवत साम्राज्य कहीं दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नजर नहीं आता। इनफैक्ट प्रश्न खड़ा हो गया, जहां जहां कुछ आशा व्यक्ति रखता था वहां तो अब कोई ऐसी कोई आशा दिखती नहीं। अब तो प्योर कॉमर्शियलिज्म है। उस पंथ से या उनसे गुरु से या इससे जुड़े, इससे थोड़ी जीवन में रिलीफ आ जाएगी इसीलिए जुड़ते हैं। और कोई मतलब इससे ज्यादा किस लिए जुड़ते हैं। और थोड़ा सा आप ज्यादा सीरियस हो कि भैया इसके बिना तो नहीं चलता, इससे मेरी साधना हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, माँ मेरा रसास्वादन करेगी। ये ही श्री अरविंद कह रहे हैं कि योगा इज फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। सेक ऑफ द डिवाइन का मतलब ये नहीं कि आप भगवान को अधिकृत कर लो, इसकी बजाय ये है कि भगवान आपको अधिकृत करें। वो करते ही आप स्वयं ये नहीं चुन सकते कि अब मैं आराम करूं। भगवान बताएंगे आराम करना है या नहीं करना। मैं तो अभी साइकोलॉजिकली थोड़ा टची हूं, इस समय तो बड़ा सेंसिटिव हूं। कोई जरूरी नहीं है इतना अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल जाने देने की। उस वायलेंस के मोमेंट में भी अगर कोई अंतरात्मा आपकी अवेक रह के ज्यादा फालतू बात करने की, इतने टेंट्रम्स करने की जरूरत नहीं है। माँ क्या चाहती है, चुप रहो बिल्कुल। क्या साहस चाहिए इसमें। जब आप अपनी चीज को सामने रखना चाहेंगे जिसके कि हम अभ्यस्त हैं, अभी तो खैर कुछ किया नहीं उसमें भी हम गाल बजाते हैं। अगर वास्तव में आप कुछ कर लो, कुछ आपके पास ऐसा हो कि कुछ है। अभी तो हर मूवमेंट के अंदर हम कुछ हैं, ये एक साथ का मूवमेंट चलता रहता है। एक फॉल्स जो सेल्फ है वो कंटिन्यूअस हमारे साथ रहता है। ये जब तक है तब तक ये सारी बातें अभी तो मिसप्लेस्ड हैं। इनका किसी का कोई अर्थ नहीं है दूर दूर तक। तो सूक्ष्म इस विकृति को ठीक करना होगा। सूक्ष्म प्राण में कामना और भावनात्मक मन में उसके अंतर मिश्रण से छुटकारा पाकर, क्योंकि ऊपर जो ये बात करी है इतनी समझ तो लोगों को थी, उन्होंने निश्शेष रूप से मां श्री अरविंद को समर्पण करके वहां उनके नजदीक शरण ग्रहण करी। और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, सोते उठते बैठते जागते केवल ये ही एकमात्र विचार। तब जो समस्याएं प्रकृति की उठ के आती है, इनफैक्ट उठ के तब आती है जब आपकी प्रकृति को लगता है अब तो कोई स्थान ही नहीं रह रहा, इन्होंने तो पूरा शिकंजा कस दिया। तब ये अपने रंग दिखाएगी। अभी तो इनके पास खूब रंग दिखाना नहीं, अभी तो वो आपको एक फ्रेमवर्क बना के दे रही हैं। सूक्ष्म प्राण में कामना और भावनात्मक मन में, साइकिक प्राण में डिजायर, और इमोशनल मेंटेलिटी के अंदर उसके अंतर मिश्रण की सूक्ष्म प्राण। आपके भावनात्मक मन में आपके दो आंसू भी आ गए माँ का भजन गाते हुए, थोड़ा सा अपन ये भी कर लेते हैं, अरे पर उसकी एवज में आप कितना चाहते और हो, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो तो बहुत ज्यादा लूटना चाहते हो। ये विचार मात्र भी कि हाँ मैंने ये कुछ किया,
आपका मैं ये जानता नहीं, अरे कैसे नहीं जानते, हमारा बीइंग तो बना ही नहीं इस तरीके का। वो एक कदम चलता नहीं और उससे उसकी एवज में पता नहीं कितनी चीजें प्रतिदान में चाहता है। अभी आप अपने पैरों पे हो, जब सारे समय वही वातावरण होगा, आप चाहोगे कुछ और, यहाँ रह के भी आप 24 घंटे थोड़ी बिता सकते हो। यहाँ पूरे 24 घंटे इस वातावरण में बिताने के लिए भी आपको लंबी तैयारी चाहिए। यह भी तैयारी नहीं है कि उस वातावरण में तैयारी कैसी हो। जैसे आज के बच्चे को तपस्या शब्द क्या है, इसका कोई बहुत ज्यादा एहसास या जो पहले का है वो है नहीं। क्या मांग करी जा रही है उसका एहसास है नहीं, कि जब सारी चीज अच्छी चलती रहेगी बढ़िया है। कितने लोग हैं बड़े रोमांटिसाइज करके आश्रम में जाते थे, वो भोजन उनको पहले इतना अच्छा लगता था, अरे कितना अच्छा भोजन है डाइनिंग हॉल का। मैं कह रहा हूँ 7 दिन नहीं करते, 7 दिन पूरा सा नहीं करते, फिर कभी कोई और दूसरे होटल में जाएंगे, दूसरे ही बता देंगे उसमें जाना। मैंने कहा यार कभी नाम ही नहीं सुना उसका, कहूँ वहां साउथ इंडियन बहुत बढ़िया है। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे। जब ये सारी एक्सपेक्टेशन या ये सारी संभावनाएं हटा दी जाएंगी, वही भोजन मिलेगा, वही प्रोस्पेरिटी के अंदर वैसी चीज मिलेगी। मेरे को तो ये वाली गाड़ी अच्छी चाहिए, मेरे को तो ये घड़ी बढ़िया चाहिए, आश्रम तो ये व्यवस्था करेगा नहीं। अब आपके रह रह के वही एक चीज सारे समय घूमनी शुरू हो जाएगी। तब पता चलेगा ये भावनात्मक मन में क्या प्रवेश करता है या चीजें क्या प्रवेश करती हैं। वो जो कामना जो आपकी संसिद्ध नहीं हो पा रही, चाहे वो छोटी सी चीज की हो, मेरे को तो शेविंग किट इसी ब्रांड का चाहिए, या साबुन ये वाली चाहिए, या मेरे को परफ्यूम ये वाला चाहिए, साबुन तो यही वाली चाहिए, दवाई इसी की चाहिए, फूड सप्लीमेंट यही वाला चाहिए जी। यहाँ तो ये नहीं है। एक दिन आप अपने आप को समझा लोगे, 2 दिन समझा लोगे, हमारा कोई रूपांतर थोड़ी हो गया कि हम ये कह रहे नहीं नहीं हम समझा लेंगे। अरे वो तो वो स्थितियां बताएंगी हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम कितनी चीज पहले से ये कल्पना करते हैं, हमारी माता जी जब नहीं रहेगी, पिताजी नहीं रहेंगे, तब हम कैसे अपने आप को कंडक्ट करेंगे। जब वो स्थिति एक्चुअल में सामने आती है, पहले तो यही नहीं पता लगता कि रिएक्ट कैसे करें। पहले जब आप सोच रहे थे चीजों को तब चीजें एक थी, जब आप साधना अपना लेते हो तब आपको वो अंतरात्मा की फ्रीडम नजर नहीं आती। क्यों? अंतरात्मा सारे समय बाहर रहे तो ये ऐसी बातें उठे ही नहीं। जो प्योरिफिकेशन वाले भाग हैं अपना प्योरिफिकेशन चाहेंगे, वो कितना उपद्रव करेंगे, अब वो तो समय बताएगा। ये तो समय बताएगा। आज भी यदि हम इससे हिचकिचा रहे हैं तो अभी तो प्रक्रिया शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं। यहाँ रह के भी या उनकी छत्र छाया के अंदर, उनकी भौतिक उपस्थिति के अंदर रह के भी व्यक्ति आंखें चुराता है। वो उनके सामने आना ही नहीं चाहता। आप बिताते तो नहीं यहाँ समय, आप आके भी 24 घंटे वास्तव में कि इस स्थान का लाभ उठाना या उसके वाइब्रेशंस को इम्बाइब कर पाना नहीं कर सकते। लोग सोचते संगीत कितनी सुंदर चीज है, जिनसे हम सीखते थे उन्होंने कहा ये स्वर मार करता है। सुनना ठीक है, आपकी सुविधा हुई, आप टिकट दे के चाहे कितना भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो प्रोग्राम। संगीत के प्रेमी अपने आप को बता सकते हो, साधक बनना उसका वो अलग चीज है। उन्होंने कहा कि सिर दर्द करने लगता है, जितनी देर अच्छा लगता है उतनी देर ठीक है, फिर आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसका, फिर ये कहते शाम को भी यही है। आप आए थे सत्र के लिए पर आपको ये कहते रात को भी यही है। अब दूसरे भाग जो हाहाकार कर उठेंगे, ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी जो अभी हम कह रहे हैं। ये स्थिति है। बाकी तो खैर बोलने में तो व्यक्ति माहिर है। माँ ने कहा ये जो ममत्व की ओर की माँ की ममता, ये जो जो इतनी सारी यहाँ कविताएं लिखी जाती है, माँ कितनी
जो है सेक्रीफाइस करती है बच्चे के लिए, कि कोई फर्क नहीं है। पशु की जो माताएं हैं वो ज्यादा सेक्रीफाइस करती हैं। मनुष्य में खाली अंतर ये आ गया, दे नो हाउ टू मेक आर्टिकुलेट साउंड्स। बात तो बहुत बुरी लगती है, पर ये कटु सत्य यही है। तो हम अभी बोलना जानते हैं, 4 शब्द इधर उधर करना जानते हैं बस। ये साधना ही सो कॉल्ड जो है वो मार करने लगेगी। वही लोग दिखेंगे, वही चीजें दिखेंगी। आप समाधि पे प्रणाम के लिए नहीं जाना चाहोगे। वहां रह के व्यक्ति वगैरह हम तो जाते ही नहीं, 7 दिन हो गए प्रणाम किए। आप यहां से कह रहे हो समाधि पर प्रणाम नहीं करते रहे, आप उनके ऊपर उपहास कर रहे हो। दमोदर में यही तो पढ़ रहे हैं हम। सारे लेटर्स आपने सोचा पता नहीं इसमें दमोदर में क्या बातें हैं, अब उसको एक्चुअल में आप पढ़ो तो देख लो। वहम तो छोड़ता नहीं है। ये रोमांटिसाइज करने की चीज नहीं है कि इसमें ये प्राप्त हो जाएगा, अंतर्दर्शन प्राप्त होंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो हो जाएगा सो हो जाएगा। आप जाते भी नहीं इस चीज के लिए। आप तो इसलिए जाते हो कि मेरे वजूद का एकमात्र जस्टिफिकेशन माँ है। अगर ऐसी बात है तो पता कर लो भाई, आपका बीइंग बोल रहा है क्या ये बात, पता तो करो। जो तीसरा वॉल्यूम जिससे शुरू करता है, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, मैं अपना करता हूं। क्या ये बात है भाई? अगर आप अपनी चीज से आंखें चुराओगे तो आपका ही शुद्धिकरण आहत हो जाएगा इसमें। और किसी पे आंखें आपको लगानी नहीं। अपनी वाली चीज पे आप लगा के देखो, बीइंग क्या बोलता है, क्या उत्तर आता है उसका। तो इसके अंदर जो अंतर मिश्रण है उससे छुटकारा पाना होगा। हम सुधार कार्य में सुविधा पहुंचाते हैं यदि ये छुटकारा पाकर। इसमें इन्वॉल्व इश्यू है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तब आसक्ति जो कि हृदय को बांधने वाली प्रथम ग्रंथि है, आसक्ति, कौन छूट गया इससे। भागवत कहती है बच्चे की अगर किलकारी कान में सुनाई दे गई, अब आप नहीं जा सकते कहीं भी। तो इस जगत की किलकारी यदि कानों में पड़ गई, उसके प्रति आसक्ति है किसी भी स्तर के ऊपर, कहीं नहीं जा रहा व्यक्ति। हाँ, और वहम उसको रखने जरूरी है, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकेगा। पर इसमें और एक्चुअल किसी कार्य में अंतर है। तब आसक्ति जो कि हृदय को बांधने वाली ग्रंथि है, प्रबल ग्रंथि है, हृदय के तारों से झड़ जाती है, तब झड़ती है, उससे पहले नहीं झड़ती। राग द्वेष की अनैच्छिक आदत बची रहती है तब भी। अरे कब आसक्ति आकर, कौन है हम में से एक भी जो कह रहा आसक्ति नहीं है? कैसे नहीं है? ये आसक्ति न हो तब भी राग द्वेष की जो अनैच्छिक आदत है वो बची रहती है। हम में से कौन है जो नहीं, मैं तो करता ही नहीं, ये तेरी मेरी नहीं करता, मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है। आप अपने आप को जानते ही नहीं। ये हमारा बीइंग है। लेकिन क्योंकि आसक्ति न होने के कारण वह दुस्साध्य नहीं रहती, इसलिए संकल्प और बुद्धि के द्वारा उसके साथ अधिक आसानी से निपटा जा सकता है। ये इस तरीके से ही अराइज होंगी। आप कह रहे हो ये टेकन केयर ऑफ आपके हाथ में दे दी जाएंगी, आपको स्पष्ट दिखा दिया जाएगा, जैसे अर्जुन को दिखा दिया जा रहा था कि इस पाले में खड़े हैं, मार इनके। आप नहीं करोगे, मेरे से तो नहीं होगा ये, और कोई चीज करवा लो, ये मेरे से तो कैसे होगी। अभी ऐसा कोई चैलेंज खड़ा नहीं हुआ, तब चैलेंज खड़ा हो जाएगा। मिनट टू मिनट चैलेंज। मेरे अपने भौतिक प्रेफरेंसेस होंगे, मेरे भावनात्मक प्रेफरेंसेस होंगे, मेरे नैतिक प्रेफरेंसेस होंगे। यार ये तो गलत बात है, ये तरीका तो है नहीं। जब वहां रह रहा व्यक्ति समर्पण कर दिया सारी चीज, फिर कहे माता जी कान की कच्ची है, श्री अरविंद कान के कच्चे हैं, तो अब फिर बाद में इसके आगे और बचा क्या? और क्या बचा इसके आगे? ये हमको हमारे बीइंग का रियलिटी चेक देते हैं। तो हमको इन शब्दों की गंभीरता समझनी चाहिए, इनको बिलिटिल नहीं करना चाहिए कि मेरे ऊपर लागू न करती होंगी। नहीं,
जो लोग सच्चाई से महाश्री अरविंद का कार्य करना चाहते हैं, वो ये देख रहे हैं कि हाँ, ये तो इम्प्योरिटी के रास्ते हैं, नहीं ये नहीं। वो ही व्यक्ति कर पाएगा जो सीरियस है उनके कार्य के प्रति। अदरवाइज हम इसको ब्रश ऑफ करने की प्रवृत्ति रखेंगे किसी भी तरीके से। समस्या ये है टू मूव अबाउट, करें कैसे इसको बस। तो संकल्प और बुद्धि के द्वारा, अब आप कहते हो संकल्प हम लगा देंगे बुद्धि पर, ये तो सेंसेशन वाली कड़ी शुरू से ही संकल्प और बुद्धि को दूषित कर देती है। आप सोचिए, आसक्ति का त्याग या आसक्ति का शुद्धिकरण होने के बाद भी राग द्वेष की आदत बची रहेगी, मतलब कहां तक आपको लेके जा रही है, आप सोचो तो सही। अशांत हृदय को वश में किया और राग द्वेष की आदत से मुक्त किया जा सकता है अशांत हृदय को। पर यदि ऐसा हो जाए तो जैसा कामना के उन्मूलन के संबंध में लोग समझते हैं, तो फिर क्या होगा? तो वैसे ही आपको लगता है मेरा तो ड्राई हो गया, अभी तो आप भजन गा रहे थे, आंसू आंसू चल रहे थे आपके, बाद में ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं गिरेगा, सीधे पता है ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है, बस स्ट्रेट। अरे कितना ड्राई आदमी है ये, इसको बोला चल घूमने चलते हैं, चलो ये करते हैं, आप नहीं नहीं मेरे पास तो फुर्सत नहीं है। आप एक कदम ऐसा नहीं उठा पाएंगे, आपके बींग में आग लग जाएगी। मैंने कैसे कर लिया है, ये माँ के अलावा काम मैं कैसे कर सकता हूं? जो आदमी लंबे समय तक अपने बीइंग को कस देता है इसमें, तब जब बीइंग तुड़ाव करता है, उस फेंस को तोड़ के भागना चाहता है, और तब फिर बाद में उसकी छोटी छोटी चीजें जो पहले उसको लगती यार मेरे को पहले समस्या ही नहीं थी सोने उठने बैठने की, अभी ये क्या हुआ? क्योंकि आपका बीइंग प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया में से जा रहा है। कभी हीट जनरेट कर देगा, कभी एक्स्ट्रा नींद आनी शुरू हो जाएगी, कभी थकान रहेगी। वही पुस्तकें जो आपको उद्दीप्त कर देती है, अरे सावित्री सावित्री, आपका भैया नाम मत ले मेरे सामने, कितना आप पढ़ते हो? तो अभी जब तक सुविधा है तब तक बढ़िया है। आप एक दिन जाके उनके ऊपर मणो दूध चढ़ा देते हो, पर वो सतत एक जो बूंद गिरती है भगवान शिव के ऊपर, क्या वो बूंद हमारे बीइंग की गिर सकती है क्या? प्रश्न ये है। भावनात्मक रूप से आज मैंने बहुत कर दिया, ठीक है, बढ़िया है, पर क्या सतत ये कार्य हमारे बीइंग में किया जा सकता है? उसकी तैयारी अगर नहीं करोगे, ये नहीं होगा। स्वाध्याय की ओर की यदि तैयारी नहीं है, यदि कोई हायर विल को आप सबमिट करने की स्थिति में नहीं हो, मैं तो रोज ये बात कह रहा हूं, ये किया नहीं जा सकता, अपने बलबूते पे ये नहीं किया जा सकता। हमने ये 4 एड्स के अंदर पढ़ा था, गुरु कौन है, शास्त्र की क्या आवश्यकता है, उत्साह क्या है, और काल क्या है। ये जो है सिंसियर आदमी कृष्ण प्रेम जैसा कह रहा है, मैं नौसिखिया इस मार्ग में प्रवेश किया, मैं इसको चैलेंज नहीं करता, मैं तो अक्षरशः अपनाता हूं। तो हम सबका भाव ये होना चाहिए, हम इसको अक्षरशः अपनाते हैं, तो कोई रास्ता है, नहीं तो ठीक है अब जो है सो। यदि ऐसा हो जाए तो जैसा कामना के उन्मूलन के संबंध में लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि जीवन ड्राई हो जाएगा, कामना हटा दोगे तो ड्राइविंग फोर्स ही खत्म हो जाएगी। अभी कामना से मुक्ति आप कहते हो क्योंकि एक रेटरिक है, सुनी है ये चीज, बस। चाहे इसके ऊपर, निष्कामता के ऊपर पूरा अंक विशेषांक या पूरी सीरीज निकल जाए, पर उस सारे में कामना का कोई लेश इतना सा भी कुछ नहीं है। जैसा कि गीता की कमेंट्रियां करी रही हैं, गीता ने जिस निष्कामता की बात करी है, लोग पता नहीं क्या 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 बातें कर रहे हैं। ये तो श्री अरविंद के पास आने के बाद पता चलता, अच्छा ये है। पहली बार तो बात समझ में आती। तो इससे आप ये समझ लो कि मानव मन इस विषय में कितना भ्रमित है। और वो तो अच्छे भले लोग हैं जो लेखों के रूप में अपनी बात को सामने रख रहे हैं। एक तो ये जो जो सबसे बड़ा दोष है, हम अपने आप के जो साथ रह रहे हैं, अपने आप को जो जितने अच्छे नंबर दे रहे हैं, वो जब तक हमारे साथ है तब तक तो देखो स्थिति तो थोड़ी सी पेनफुल ही है, मुश्किल है।
तो जब तक कामना के उन्मूलन की बात है और जैसा लोग उसके बारे में संबंध में सोचते हैं कि फिर तो करेंगे क्या, कामना ही तो है जो है सो। वैसे ही हृदय की शुद्धि के बारे में जैसे ही आप ये को, अरे ये तो ड्राई आदमी हो गया, पहले तो कितने आंसू आते थे, ये आप अभी आप रिलेट भी नहीं कर पा रहे इस बात से कि क्या होगा। सहाना देवी ने लिखा है, सहाना देवी ने पत्र लिखा श्री अरविंद को, माता जी को। उन्होंने कहा पहले मेरे भाव जो हैं श्री कृष्ण के प्रति थे अंतरंग रूप से। वो गाती थी, दिलीप कुमार रॉय भी गाते थे, दोनों की पिक्चर्स भी है साथ में। तो हमारे डीप भाव रहते थे कृष्ण के प्रति। अब मेरे ड्राई हो गए वो सारे के सारे। अब मेरी भावना आप लोगों के प्रति चलती है। समस्या ये नहीं है कि वो आप लोगों के प्रति चलती है, समस्या ये है क्या ये इतनी बाजारू चीज आज आपके लिए चल रही, कल पता नहीं क्यों कुछ और हो जाएगा। सिंसियर आदमी के ये रहती है। तो माँ ने जो पत्र लिखा, माँ ने कहा निश्चिंत रहो, हम यहाँ आश्रम में श्री कृष्ण का ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए तेरा जो भाव है उसमें अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसको माता जी ने उसके भाव को रीइंफोर्स ही किया। पर अभी भी पता नहीं क्यों लोग वो आके कह रहे हैं श्री कृष्ण या धर्म या ये वाली बातें। इवन आपके यहाँ भी जो आके कुछ सत्र करते हैं, उनके अपने प्रेजुडिसेस हैं श्री कृष्ण को लेके और को लेके। अब आप देख लो कि इसकी बात को कितना गंभीरता से लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो चिंतन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। क्लोजली देखो चीजों को। तो हृदय की शुद्धि के बारे में भी आपको ये लगा ड्राई हो गए, पहले तो आंसू चलते थे, अब तो उसको उन चीजों में कोई वैसी वार्मथ ही नहीं है। यही कृष्ण प्रेम ने दिलीप कुमार रॉय को कहा कि दिलीप, तू जब आता है, जिस चार्म से तेरे परिवार वाले तेरे से मिलते हैं, और आते ही वो ये कहते हैं वही हमारा राजा बाबू आ गया, ये दिलीप आ गया, देखो कैसा वार्मथ वाला व्यक्ति है, अरे ये तो लुटाता है, खूब जोली व्यक्ति है। उसकी बजाय मैं ये सुनना पसंद करूंगा, अरे ये दिलीप तो बदल गया। तो यार मतलब वैसा ही रहेगा दिलीप, क्या चाहिए ये कहने के लिए, क्या चाहिए, जस्ट आप सोचो। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, पर मैं ये जानता हूं कि ये कुछ इसका सेंस नहीं आएगा। व्यक्ति के डाइजेशन पावर इतना बढ़िया है, वो उसको हर चीज को डाइजेस्ट कर लेता है। कितने लोग आते हैं, हमने पहले रामकृष्ण जी को गुरु बनाया, उनका सारा पढ़ लिया, अब श्री अरविंद को गुरु बनाया, अब उनको पढ़ने के लग रहे हैं, बस फिर हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे। वैसी हमारी डाइजेशन पावर है। माँ श्री अरविंद भी है, हमारा व्यापार भी है, हमारी ये चीजें भी है, हमारा परिवार भी है, माँ श्री अरविंद भी है। मैं आपके सामने जस्ट एक पिक्चर दे रहा हूं। क्या इतनी बातें जो हम कह रहे हैं, क्या किसी के समझ में ही नहीं आई होगी? हम कोई बड़ी अलग से बात कह रहे हैं। अवश्य यह ऐसी ही होगी यदि विकृति का उन्मूलन तो कर दिया जाए, पर उसके स्थान पर भाव में मन की समुचित क्रिया को स्थापित न किया जाए। विकृति आपके वाइटल की तो हटा दो, हृदय के अंदर सच्चे भाव जो है वो पैदा न हो और नए वाले स्थापित न किए, तब मन एक ऐसी शून्य उदासीनता की निष्क्रिय अवस्था में, उदासीन कई ये संप्रदाय हैं, कोई जो तरीके हैं, कोई बताते हैं, और वो कह और एक्चुअल में उनको ये लगता है कि यार क्या है ये जगत, क्या ढूंढ रहे हो इसके अंदर, अक्षर की शांति के अंदर जाओ, गीता भी कह रही है। और आपके ये जो निवृत्ति मार्गी हैं, ये तो सारे के सारे कह रहे हैं, वैलिड है उनका पॉइंट। जो जगत के प्रति आसक्ति है, उससे तो कोई भी बेटर है, कोई भी बेटर है उससे तो ये शून्य उदासीनता की निष्क्रिय अवस्था में या शांत निष्पक्षता की ज्योतिर्मय अवस्था, क्या तो एकदम
डिसइंटरेस्टेड, ज्योतिर्मय अवस्था, मेरे को न उदो से लेना न मादो से देना, मेरी तरफ से लाभ है या हानि, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। भाव में मन जो है न आसक्ति में है न कोई और। ये क्या भाव होता होगा? कई लोग करते हैं ये, आपके जो ये ज्यादा ध्यान करते हैं या आपके जैन जो साधु हैं या जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं, वो इस फ्लिम्जी सा जो बीच का पर्दा है कि रियलिटी क्या है अनरियलिटी क्या है, वो इतना उस पे ध्यान करते हैं कि वो एक सर्टेन चीज में ब्रेक इन कर जाते हैं। और जो ये रियलिटी का हमारे सामने जिस तरीके का भान है इंद्रियों के माध्यम से, उतना तो वो तोड़ ही देते हैं। उतना तो बड़ा इजी है, वो तो तोड़ा ही जा सकता है। अभी तो आपकी बातें बिल्कुल अनफाउंडेड हैं, अभी तो बोल पाते हो, ये बड़ी बात है। अगर आपको पता चल जाए किसी दिन, थोड़ा सा सेंस आ जाए, तो आपको ये रहेगा, अरे यार अपन ने ये जो बोली नाजायज बातें थी। तो उतना तो वो तोड़ ही देते हैं इसको कि ये तो, अरे ये तो अपीयरेंस है। वो आपको मन से यही प्रक्रिया देते हैं करने के लिए कि मन जिस संसार का निर्माण करता है उसको तोड़ते रहो, जब ध्यान आ जाए तोड़ दो उसको। उसके लिए ही अलग अलग प्रक्रिया हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन, और उसके अंदर स्ट्रिक्टली, और व्यक्ति जा ही उस चीज के लिए रहा है, इनसिंसियर थोड़ी, वो उसी चीज को तोड़ने के लिए जा रहा है, और एक स्तर के ऊपर तोड़ भी देता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं करते, करते हैं। ये तो भैया अभी जो है जी, आप बोल रहे हैं, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए तो। नहीं, हम किस चीज को? जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि तोड़ देते हैं, तो ये हाँ हाँ, कि हमारे अंदर जो आ, उठने वाला। आपकी इंद्रियां जो हैं वो एक हाँ, जगत का निर्माण करती हैं, और उनके जो अच्छा। आपसी संबंध है उनका निर्माण करती है। तो इनका ध्यान करने का तरीका बड़ा पावरफुल तरीका है। वो ये कह रहे हैं कि ये असत्य है, इसको तोड़ो। बुद्धि से इस सारे को, ये अपीयरेंसेस है जो मन के अंदर आपके ये पिक्चर बन रही है, मन के द्वारा ही इसका खंडन कर दो। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त डीप उसमें, कम से कम ये जो ऊपर एक फिल्म सी चढ़ रही है, ये तो बिल्कुल मिथ्या है। आपको सेंस क्यों नहीं आता इस चीज का कि ये तो बकवास है नहीं ऐसी कोई चीज, ये तो अपीयरेंस है, एकदम अपीयरेंस है। आभास हमारे ग्रुप को, इस पूरे को डेफिनेटली आता है, इसीलिए आपको ये जो बातें हैं, पर कन्विक्शन डीपली नहीं आ रहा, इसलिए दे नहीं पा रहे, वो लोग इसके ऊपर ध्यान करते हैं, और जो ये इंद्रिय जो रियलिटी है इसको एकदम छिन्न भिन्न कर देते हैं। और जो ये कह रहे हैं निष्पक्ष ज्योतिर्मयता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये तो करते हैं, निवृत्ति मार्गीय जो है वो करते हैं, शांत निष्पक्षता की ज्योतिर्मय अवस्था। ये आप इसके अंदर जा सकते हो। भाव में मन जो है, पहले आप जो भावना बच्चे के लिए, रिस के लिए, रुस के लिए, उससे आप बिल्कुल इसको ब्रेक फ्री कर जाते हो। आप ये तो कर सकते हो। हाँ, ऐसा लोग ध्यान के द्वारा बहुत बहुत हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं कि वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? ऐसा किया जा सकता है। ये उनकी बड़ी पावरफुल प्रक्रिया है कि ये जगत आपको जैसा दिख रहा है, क्योंकि आपकी इंद्रियों ने बनाया है, मनस के पास गया है, बुद्धि उसके ऊपर व्यवहार करती है। आप इस कड़ी को जान जाते हो, आप भी कर सकते हो, बुद्धि से ही कर सकते हो कि यार ये सारा संसार जो है, आप जानते हो इंद्रियां भी अपनी रिपोर्ट इकट्ठी करती है, ब्रेन के अंदर जाती है, इसलिए एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, बुद्धि से भी विवेचन करो तो इस पे तो आना ही चाहिए कि जो हमको दिख रहा है ये तो इंद्रिय रिपोर्ट ही तो है। किन्हीं चीजों में कर पाओगे, पर जहां भावना आसक्ता आपकी है, बेटे के बारे में नहीं कर सकोगे, बेटी के बारे में नहीं कर सकोगे, पति पत्नी, अपना खुद का देश, मेरा विचार, वो ही सर्टेन कस्टमरी चीजें, वो मेरी हैबिचुअल चीजें नहीं कर पाओगे। फिजिकल आदतें यदि बहुत प्रभावी हैं, सोना उठना बैठना, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। यांत्रिक आदतें हैं तो बातें कर लो, चाहे उसमें क्या है, आपकी प्रकृति को तो कोई टस से मस होती नहीं। करोगे तो वही जो आपसे करवाया जाएगा। यांत्रिक प्रकृति आपके न चाहते हुए भी वो काम करवाएगी।
तो ये जो है शांत निष्पक्षता की ज्योतिर्मय अवस्था में जा पहुंचेगा। ऐसी चीजें की जा सकती हैं जहां भाव की कोई हलचल या तरंग नहीं रहेगी, उठने दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो करते ही तो आपको लगेगा यार ये तो। पर माताजी को ये थोड़ी कि बच्चा उनकी गोद के अंदर आया और माँ के अंदर वही ह्यूमन मदर वाले इमोशंस आ जाएंगे ना। कोई एक प्योर एक्टिविटी देखते ही माँ की आंखों में आंसू छलक आते थे। किस चीज के? आह क्या डिविनिटी है। आपको हमारे भौतिक माँ के भी यही होता है। इस जगत के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि उस चीज में क्या होता है। आप इन दोनों का कंपैरिजन, ये एक स्तर के ऊपर नहीं है, जैसे कल हमने बात करी थी कि डिजायर डिजायर है, संकल्प संकल्प है। कि डिविनिटी कैसे अभिव्यक्त कर रही है वो देख के, और उनकी आंखों के अंदर सहज रूप से जो आंसू आ जाते थे, अब वो तो दृष्टिकोण अलग है। बच्चे को माँ गोद में लेके जितना प्यार कर रही है, या किसी बड़े को भी उस बच्चे के जैसा प्यार कर रही है, ये तो हम नहीं जानते। तो वो जो इमोशन की पराकाष्ठा है, श्री अरविंद को कोई आवश्यकता नहीं थी इतना पेन लेने की। पूरी पूरी रात उत्तर दे रहे हैं, क्या कोई एक थोड़ा सा भी भाव उनके ये आ सकता है यार परेशान कर रखा है इन लोगों ने, तो वो आश्रम रहेगा ही नहीं। आप जो साइकोलॉजी जिसको सोचते हो ये साइकोलॉजी है, वो है नहीं, वो तो खाली ऊपर का लबादा है। अगर श्री अरविंद के वही इमोशन जिससे हम अभ्यस्त हैं, अगर एक सेकंड भी आ जाए और आश्रम की सबकॉन्शियस के अंदर वो चला जाए, व्यक्तियों के पास क्या आकर्षण रहेगा वहां रुकने का। अपनी निम्न प्रकृति से बेचारा पहले ही बोझिल है, यदि ये प्रेम की डोर उसके पास न रहे और उसके अंदर अविश्वास या जो भी कोई ऐसा भाव श्री अरविंद और माँ की तरफ से, ये ही मेन चीज। आप जो बोलते हो यदि आप में कन्विक्शन नहीं है तो आपकी बात वो असर पैदा कर सकती ही नहीं, ये हर व्यक्ति जानता है। तो आप कैसे बना के बोलते हो उससे असर नहीं आता। आप जो बोल रहे हो वास्तव में क्या वो बात एक्सपीरियंस से है तो असर होगा। इसीलिए नहीं बोल पाता व्यक्ति, उसमें कचाई है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कचाई है अभी। तो जितना कर्म करोगे उसी में पकड़ पाओगे कि कन्विक्शन डीपली है या नहीं है, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। आपके पति पत्नी बच्चे वही कह देंगे यार बकवास करता है तू तो, तेरी हम क्यों सुनेंगे। बोलता है कि खुद पे लागू ही नहीं कर सकता। दुनिया को तो आप ज्ञान देते फिरोगे पर आपका परिवार ही आपकी नहीं मानता। वही आपकी, आपके खुद का बीइंग आपकी नहीं मानता और दूसरे की छोड़ो। इसलिए इनइफेक्टिव रहती है हमारी बात, बिल्कुल इनइफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि दीपक ने कहा कन्विक्शन आ जाएगी, उसकी व्यवस्था कैसे हो। तो ज्योतिर्मय अवस्था में जा पहुंचेगा, वहां भाव की हलचल नहीं रहेगी, तो वो ड्राई हो गया। फिलिप रॉय ने को माताजी ने मना कर दिया कि भैया तू पब्लिक में मत गाया कर। सोचिए आप किसको आप क्या कह रहे हो। बहुत नाराज हुए। मदर डज नॉट अप्रूव माई सिंगिंग। श्री अरविंद ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, माँ को तेरी सिंगिंग पसंद है, पर वो इसमें जो मिक्सचर आ जाता है या वातावरण में जो मिक्स तरीके की चीजें हैं, वो तेरी सिंगिंग को प्योर चाहती है। तो गैदरिंग छोटी रखी जाए उतनी ही शुभ रहती है। हम गैदरिंग को बड़ा करना चाहते हैं, जाओ खूब ये करो और ये करो। अरे किसको समझाने का प्रयास कर रहे हो? मैं अपने आप को समझा लूं तो बड़ी बात है। इस गैदरिंग के अंदर ये हो जी, आप गए कितनी तालियां बजी, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आएगी हमारी बातें। तो आप लोगों की तो तैयारी हो गई विचारों के प्रति। आप सोच रहे हो जनता आपको उठ के ताली बजाएगी, उसकी तैयारी नहीं है, ताली कहां से बजा देगी। आप कोई ऐसा सूक्ष्म जो है संगीत का पीस कह रहे चलो बाजार में जाके ये वाली चीज अभिव्यक्ति करेंगे, दूसरे के यार जगह दे, क्यों यहाँ ट्रैफिक रोक रखा है, साइड करो इसको। हम लाए थे चैतन्य महाप्रभु को, उनको चौराहे पे बिठा दिया गया यार जबरदस्ती, क्या क्या बकवास है। किसके पास फुर्सत है उस चीज की। पांडिचेरी में रह रहे सारे लोग श्री अरविंद के संपर्क में, कोई नहीं ऐसी बातें।
यहाँ तो स्थिति ये है कि जाके आपके घर पे अगर मां श्री अरविंद का हॉल है उसमें प्रणाम कर लें आपके परिवार वाले तो बड़ी बात है। इसलिए जगत में आप थोड़ा रियल तरीके से देखना सीखो। रियलिटी तो ये है, वो प्रणाम कर लें, समय पे आ जाएं तो बड़ी बात है। तो ये भाव तरंगे जिसको आप कहते हो, इसमें इम्प्योरिटी रहती है। और वो ही कोई पीठ थपथपा दे, अरे वाह, खुद ही आदमी देखता मैं तो अच्छा गा रहा हूं, भावना जग रही है मेरी तो। आपने नहीं देखा ये कितनी जो भागवत कथा हो रहा है उसमें आंसू भी चल रहे हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कितने कितने जनों के, और भागवत जो कथाकार है वो तो जानबूझ के उसके तो वो तो ऐसे ही कि साहब मैं तो हर 2 मिनट बाद मेरे तो आंसू चल रहे हैं, कैमरा भी जूम करके दिखाता है, वो भी देखता है, अरे वाह। इसका इस मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्योर नुमाइश है, बहुत भद्दा है। यदि आपकी आंखें हो तो आपके क्या है ये? अंतरात्मा इन छोटी छोटी चीजों से आहत होती है, अरे बेकार है ये तो। उसका भाव बिल्कुल अलग तरीके का है, बहुत पावरफुल है। इनमें से पहली अवस्था किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। दूसरी अवस्था एक निवृत्ति मार्गी है। पहली वाली अवस्था जिसके अंदर आप बिल्कुल घोर रूप से उसी के दायरे में हो, वो तो बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एनी टाइम बेटर है। जो इस घोर रूप से इस जगत में ही लगा हुआ, उससे तो ये सारी चीजें एनी टाइम बेटर है। तो जब तक ये विचार नहीं उठ रहा तब तक तो अभी विचार ही करो इसका, कॉन्टम्पलेट करो इसका। किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है ये, इसमें कोई शुभ नहीं है। दूसरी अवस्था एक निवृत्ति मार्गीय साधना की पूर्ण सिद्ध अवस्था हो सकती है। आप एकदम सिद्ध व्यक्ति हो, पूर्ण सिद्ध निवृत्ति मार्गीय साधना के, निवृत्ति मार्ग। पर यहां मां श्री अरविंद का मार्ग निवृत्ति मार्ग नहीं है, ये तो एकदम प्रवृत्ति परक है। निवृत्ति नहीं है, पर निवृत्ति की के अंदर प्रवृत्ति है, जगत से नहीं। जगत में जो मां है उनसे प्रेम करो, सच्चा प्रेम कर पाओगे। पर सर्वांगीण पूर्णत्व की स्थिति में जो प्रेम को अस्वीकार नहीं करती या आनंद की विविध गति से किनारा नहीं कर लेती, तो आप ये पढ़ के अभी आप क्या कहोगे, नहीं आसक्ति ठीक है, हम तो इसमें प्योरिफिकेशन ले आएंगे। होता नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता ये। माँ का ओन एजुकेशन का 12वां वॉल्यूम है, वो पढ़ो, या फिर माँ की और जो वाणियां हैं वो पढ़ो, तो आपको सेंस आ जाएगा कि ये जो कह रहे हैं, आपका बीइंग उसको लपक के उसको लेना चाहेगा अपने तरीके से, पर श्री अरविंद वो वाली बात कह नहीं रहे। जो हमारा बीइंग इसको जहां रिड्यूस डाउन टू करना चाहेगा वो नहीं कह रहे। बाकी तो खैर अब जो जहां तक उतार के लाएगा लाएगा ही। जैसे गीता को हर जना अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और कर भी क्या सकते हैं। यह बस केवल एक ऐसी अवस्था हो सकती है जिसे पार करना होता है। एक ऐसी प्रारंभिक निष्क्रियता की स्थिति हो सकती है जिसे समुचित क्रिया के प्रथम आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये सारी चीजें साधना के अंदर कहीं न कहीं आप महसूस करते हो, पर वो यात्रा में एक पासिंग फेजेस के रूप में आते हैं, पर वो निर्णायक फेजेस होते हैं। आपके रेस्पॉन्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का आपका विकास का क्रम क्या होगा, पर साधना के अंतर्गत होगा। अगर मैं फंडामेंटली साधना अपनाने में हिचकिचा रहा हूं और फिर इन परिणामों की सोच रहा हूं, तो ये अभी मिसप्लेस्ड तरीके से सोच रहा हूं मैं। आकर्षण और विकर्षण ये कल करते हैं। यहां तक कोई बात रविकांत जी? भैया सारा जीवन तो हम लोग इसी के प्रभाव में रह रहे हैं। हाँ, इसी के प्रभाव में। और यही तो और इस प्रेम और प्रेम जो आप आज बताए, हम लोग तो प्रेम के ही तरफ ज्यादा भाग रहते हैं कि प्रेम क्या है उसके बारे में तो समझते ही नहीं है कि क्या है। और ये हाँ, भावात्मक सत्ता, मन
एक चीज पर बराबर यहाँ देख रहे हैं, सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म प्राण। इस सूक्ष्म प्राण हमारा बना किस चीज से है और उसका स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? क्रम विकास से आया है। अगर प्राण यहाँ आएगा क्रम विकास में, यदि प्राण यहाँ आता है तो उसको यहाँ जिंदा रखने के लिए जबरदस्त प्लांट डीपली करना जरूरी है। ऋषि भी जो है वो बच्चा पैदा करने की और उसकी प्रवृत्ति सहज रूप से रहती है, उसको अभी तो रोकना ही पड़ता है। ये वाली जो चीज है जो क्रम विकास से आई है वो हर चीज में प्रवेश करती है। यदि ये वाली चीज नहीं हो, मेरे को ये बताइए कि कौन परिवार रखना चाहेगा, कौन इन झंझटों में जाना चाहेगा कि जिंदगी भर आप उसमें पिसते रहते हो और फिर भी आपको कोई मुक्ति मिलती नहीं। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी कैसे कर सकता है कि खुद को जिंदगी भर जस्टिफाई करता रहे अपने दोषों को, मैं कुछ हूं, मेरा परिवार, और उसके लिए सारा जीवन जो है जिस आनंद में जा सकता था वो नहीं करके उसकी सेवा में बिता देता है। तो सोचिए ये अगर इतना प्लांट नहीं किया होता, क्योंकि जीवन रहता नहीं अदरवाइज। भागवत में भी कह रहे हैं कि जितनी बार उन्होंने यहाँ सृष्टि करी, नारद जी उनको वैराग्य का पाठ पढ़ा देते और उनको वैरागी बना देते। तब नारद जी को शाप दिया कि अरे ये क्या कर रहे हो, उधर से ऑफिस जाओगे? है जी। अच्छा। तो ये इतना डीपली प्लांटेड है क्योंकि हम एक जड़ जगत के अंदर हैं, यहाँ जीवन ही नहीं बचेगा अगर ये चीज नहीं रहेगी। पर ईगो वॉज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। अब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोगों की एक कोई एक ग्रुप या कोई ऐसी संस्था या कोई एक ऐसा नोस्टिक कम्युनिटी एक ऐसी होनी चाहिए जो इस प्रक्रिया को जान गया। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया है वो दबाव दे रही है कि यहाँ भागवत साम्राज्य आए उसके लिए कि आप कितना प्योरिटी ऑफ बीइंग, क्योंकि यदि हल्का सा भी कहीं कमजोरी है तो ऊपर से यदि दबाव लगेगा आप बिखर जाओगे, एकदम बिखर जाओगे। इसलिए साधना में श्री अरविंद कह रहे हैं कि, और माँ भी कह रही है, पुल नहीं करो, पुल नहीं करो। पर कौन व्यक्ति है जो पुल नहीं, क्या तो बिल्कुल इनसिंसियर आदमी है तो उसके वैसे ही कोई चक्कर नहीं है। यदि आप पुल करते हो तो पागल हो जाओगे कि महत्वाकांक्षा रहेगी। पर यदि आपके अंदर कोई चीज नहीं है तो डिसाइसिवली या इफेक्टिवली आप कोई जगत में एक्ट कर नहीं सकते। क्या एक्ट कर रहे हो? आपको तो राइट इंट्यूशंस, राइट इंस्पिरेशंस वो नहीं आएंगी। शरीर बीच में अड़ंगा लगाएगा, प्राण बीच में अड़ंगा लगाएगा। इसीलिए बचपन से आपको सही शिक्षा मिल जाए तो आपके पास समय तो रहे, कोई अच्छी चीज कर सको। ये पूरी लॉजिकल है मां श्री अरविंद की सारी बातें कि भागवत साम्राज्य को कैसे लाया जाए, उसी के लिए है। और कहीं कोई दूसरी की मैं कोई व्यक्तिगत साधना कर लूं, मेरे को साक्षात्कार मिल जाए, कहीं है ही नहीं। वो कह रहे हैं आपके इशारे मात्र से यदि सूर्य या नक्षत्र अपनी कक्षा बदल लेते हो, अपना ऑर्बिट चेंज कर लेते हो, पर यदि आप मां के अबोध बालक बनने से चूक गए, देयर इज फेलियर इन साधना। इसलिए हम लोग जिस पार्ट में मां के प्रति वो भाव रखते हैं, तो बड़े बड़े साधु महात्मा उनसे हम बेटर ऑफ हैं, मच बेटर। पर उसी भाग में ईगो इसका भोग लगाए, उस भाग में नहीं। तो उसको कितने देर आप सामने रख पाते हो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। क्यों दीपक? उस भाग में हम विशेष हैं। हाँ, उस बात को जिसको हम ज्यादा खाना खिलाएंगे, जिस पे ज्यादा विचार करेंगे, जिस पे ज्यादा काम करेंगे, वो बढ़ा जाएगा, बढ़ता जाएगा वो। बस तो ये जो हमारा है, मैं तो रोज कह रहा हूं, ये भागवत साम्राज्य की स्थापना अपने बीइंग में, बस फिर बाद में जो हो सो हो। रविकांत जी, हम लोग यही चार चीज के तो चक्कर में फंसे रहते हैं भैया। आकर्षण, विकर्षण, राग, द्वेष। कहने को कहा जाता है कि हम किसी से राग नहीं कर रहे हैं, द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भावात्मक सत्ता तो हर समय उसी के ही में क्रिया और प्रतिक्रिया करता रहता है। भाई वो तो श्री अरविंद ने आपको ये कह ही दिया कि आसक्ति जाने के बाद भी राग द्वेष तो बने रहेंगे आदत के रूप में। तो अब इसमें तो कोई
अब बात ही नहीं नहीं, रही। जब ये इसमें आसक्ति जब से छुटकारा कैसे मिले? जरूरत भी नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे छुटकारा मिल उसके जाएगा बारे में या क्या सोचना ही नहीं है। अपने तो जो मूल मंत्र वो है कि माँ को समर्पण वाली जो बात है ना, और उसके अंदर आपका शरीर भी इसके अंदर साथ देना शुरू कर दे। माँ के लिए एक्टिविटी करना, सोच के पकड़ लो और उसको करो, उसी में सारे दोष सारे सामने आ जाएंगे और उसी में कितना परफेक्शन करना वो आ जाएगा। आप तो शुरू कर दो, मैं पहले अच्छा बोलना सीखूं फिर ये हो जाए, अरे ये नहीं, आप तो शुरू कर नहीं दो। नहीं, ये सब नहीं होगा। आपकी गलतियां वहां व्याख्यान करते समय एक दिन सही नहीं बोलोगे, 2 दिन। व्यक्ति जब फील्ड में कूद ही पड़ता है तो अपने आप कितना जल्दी सीख जाता है। एक व्यक्ति को यो भाषा सिखाते रहो, ग्रामर सिखाते रहो, वो आए आए नहीं आए नहीं आए, ले जाके नहीं फ्रांस के आएगा। अंदर छोड़ दिया, उसको खाना ही नहीं मिलेगा अगर फ्रेंच के अलावा कोई दूसरी चीज बोलेगा। फटाफट सीख जाएगा चलिए तो। डिक्शनरियां देख देख के कि इस चीज को हम्म क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हम्म हैं। तो आप समर्पण की स्थितियों में या एक एक्टिविटी आपका शरीर उसमें साथ देना शुरू कर दे, तो फिर बाद में उसमें जो जो व्यवधान आते हैं, आपके पास चॉइस होगी इस समय ये करना है या ये करना है। जब आप ये लागू करो ना, माँ की एक्टिविटी करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे भागों का प्योरिफिकेशन वहां आ जाएगा, साधित हो जाएगा। नहीं तो आपके पास कोई आयाम नहीं रहेगा, करें कैसे, क्योंकि जो करेंगे उसके अंदर तो सारे दोष वैसे ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल काम के अंदर उन दोषों से आप पकड़ पाओगे, उनसे निजात पा पाओगे, ये प्रैक्टिकल तरीका है। हमारी भावना मां श्री अरविंद के प्रति है, इस पार्ट के अंदर कोई संदेह की जरूरत नहीं है। कौन सा पार्ट वो है उसको आप अपना गाइडिंग फैक्टर मानो, इसलिए हृदय में वाणी सुनो। उस पार्ट में तो सारे हैं ही, उसमें तो बात ही क्या है। इस विचार तक आने के लिए भी बहुत प्रगति हुई है, वो तो कर तभी ही इस रहे हैं विचार अभी तक हम। आए। नहीं तो आप देखोगे दुनिया तो कोई लेवल पे वो विचार ही नहीं आता है, सेल्फ असेंशन की, माँ की तरफ जाने की बात ही नहीं आती है। तो डेफिनेटली कोई पिक्चर डिसहार्टनिंग नहीं है, बहुत अच्छी सुंदर पिक्चर है। जब भी कोई विचार खुद पे सेल्फ सेंटर्ड आता है और हमारे ऊपर वो आधिपत्य जमा रहा है, तो माँ को हाथों हाथ इसमें ऑफर कर दो कि माँ देखो ये समस्या है, मेरे कंट्रोल में तो नहीं आ रही है ये, लेकिन ये तू जाने तेरा इसको संभालने का कैसे काम करना है। तो धीरे धीरे चीजें डेफिनेटली सही होती है। और वो आपको एक, फिर उसमें जो हीट आती है उसके लिए आप उसको शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसके हाँ ऊपर उसको पॉजिटिव सेंस में लेने की आवश्यकता है कि माँ इसको, भाई आप एक सोने की अंगूठी बना रहे हो तो कितना सोने को तपा जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है। हाँ, बस तो ये वो है, प्री आपकी मेडिटेटेड तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हो जो आपको पता है कि ये उद्देश्य का नहीं है, तो इसमें भी हम लोगों को, इस ग्रुप को केपेबल होना चाहिए हाँ कि तो अभी डिसाइसिवली अब आपके वो जो पार्ट है, वो जीवन को अब डिसाइसिवली, मतलब जीवन की बाह्यता है वो मुसनी चाहिए, न कि आपका अंतरात्मा। जैसे बस में बैठते हो क्या जी, का थोड़ा सा हटो, का हटो वो जो मुसे, तो आपकी बाह्यता मुसे, अंतरात्मा नहीं। अगर वो नहीं हो रही बाह्यता, तो फैल के बैठी हुई है उस सीट के ऊपर, अंतरात्मा मुस रही है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, अगर ये बात भी न करें, कितना कर पाए वो तो एक अलग बात है। नहीं, ये यही हम बात रोज करने से इसको, तो नहीं, ये बात करने से तो पर्सपेक्टिव आता ही आता है, बात नहीं करी जाएगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो आप तो हाँ, अनटर्न रह जाएगा मैटर। इसीलिए बात तो प्रैक्टिकल करनी एक्टिविटी पड़ेगी। पकड़ के और उसको निरंतर, उसको अपन सतत रखें और एकदम परफेक्टली करने की उसकी कोशिश करें। देविका जी, ठीक है पंकज भाई, सुन रही हूँ। मतलब अपने को जिस तरीके से हम जी रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, हाँ जी। जितने की मांग की जा रही है, और वो आप अपने अंदर भीतर जाके ही तय कर सकते हो। वो परिवर्तन आपको इस पे लागू करना ही पड़ेगा, दबाव देना पड़ेगा। प्रकृति नहीं मानेगी उसको। जिस भाग को, शरीर को अभ्यास के द्वारा, वाइटल के मुंह के ऊपर लात की मार के, विचारों को उद्दीप्त करके, श्री अरविंद के संपर्क में रह के आप कितना रह पाते हो, क्या कर पाते हो। एक्टिविटीज को पकड़ पाओगे, बारीकी से देखने की शुरुआत करो, ये करी क्यों रहा हूं मैं, इसका माता जी से क्या लेना देना है। इसमें जहां इस विचार में आंखें चुराओगे वही पकड़ लो कि यही गड़बड़ है, यहां आंखें चुरा रहा हूं मैं, उसको पकड़ो। दीपक जी।
हाँ, वर्तमान में तो जो समस्या है, हमारी ड्राइविंग फोर्स कामना इतनी प्रबल है कि जब कर गुजरता है तो हमें दिखाई पड़ता है कि ये ऐसा हो गया। हाँ, इसके लिए जब तक अनवरत हम एक दूसरी शिफ्टिंग नहीं हो या दूसरी ड्राइविंग फोर्स को अपने आप को समर्पित न करें या करने का प्रयास न करें, तब तो सामान्यतः एक वही नदी में उस जो है से खरपतवार की भांति इधर-उधर होते रहना केवल होगा। तपस्या वाले लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो कह रहे हैं कुत्ते की दुम है, बेकार है ये। बातें कर रहे थे हम, जो अपन लोग जो ये अभी कर रहे हैं वो बहलाने की सी बातें हैं। उनको लगता है तपस्या वालों को यार ये कोई तरीके, क्योंकि वो और चीज चाहते हैं। ये क्या है, प्रकृति झांसा दे रही है, क्योंकि वो प्योरिटी से देखते हैं, अरे ये तो 100 चीजें वो आई पर 4 ये भी तो गड़बड़ आ गई इसके अंदर, बेकार है ये तो। हम तो प्री मेडिटेटेड तरीके से कर रहे हैं कि उस जब पता है कि इसका क्या लेना देना है, चलो साइट सीइंग करने चलते हैं। माँ तो इसका कोई स्थान देगी नहीं। अभी तो हमको तैयारी की जरूरत है, आपके बीइंग को तैयार करने की जरूरत है। कितना आप उसके ऊपर लगा पाते हो, देख लो आपका बीइंग कितने को स्वीकार करता है। ये तैयारी की आवश्यकता है कि कोई ढंग की चीज को प्रेरणा आ जाए। पहले तो धारण क्षमता, रिसीविंग, फिर धारण और फिर एग्जीक्यूशन। तैयारी चाहिए इसके लिए। यहाँ यहाँ तो विराम देते हैं। ऐसे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो कम से कम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक आम आदमी समान रूप से करता है, कम से कम उससे भी निवृत्त है, फिर भी चीजें नहीं हो रही हैं। अब ये तो एक थॉट प्रोवोकिंग चीज है जो श्री अरविंद कह रहे हैं। अब ये तो कैसे लागू करना है, आपके अंदर भावना होगी, आप लागू करोगे। जितना जैसे जैसे प्रेम है माँ के, उसको बताना नहीं पड़ता कि ऐसे प्रेम करो और ऐसे प्रेम करो। तो भाव, मैं तो कह रहा हूँ साइकोलॉजी की बात है ये तो। आप ऑटोमेटिक, हम तो खाली साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे। हर व्यक्ति अपनी अपनी देखे, जो वास्तव में चाहता है वो कहते रहे पिंड छुटा, इससे समर्पण करो अपने को। आप जहां हो वहां वहीं से शुरू कर दो बस। ठीक है दीपक जी, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जी, जय श्री। जय श्री